दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ माहेश्वरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हट के। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं उस अमेरिकन झिंगूर के बारे में जिसने टेरिफ कर करके पूरी दुनिया के ट्रेड का सत्यानाश कर रखा है। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले तो इस बुड्ढे के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से खबर तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, और अगर नहीं सुनी तो भैया इस वक्त मार्केट में सबसे बड़ी खबर ये है कि भारत द्वारा रशिया से तेल खरीदने की वजह से वो तेल जिसे खरीदने के लिए खुद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को फोर्स किया था। To buy Russian oil at a price cap. That was not a violation or anything. It was actually the design of the policy, because as a commodity we didn't want oil prices going up, and they fulfilled that. उसी तेल को खरीदने के इल्जाम में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर वो जो एक्स्ट्रा टेरिफ इंपोज करने की धमकी दी थी, उस धमकी के ऊपर इस लफंगे ने अमल करते हुए भारत के ऊपर ना सिर्फ 25% एक्स्ट्रा टेरिफ इंपोज किए हैं, बल्कि मदरसे से पढ़ के आए हुए हमारे जो ट्विटर के इकोनॉमिस्ट हैं, इन अकल के लट्ठों ने भारत के ऊपर अमेरिका के इन टेरिफ्स का क्या इम्पैक्ट होगा उसे अपने फॉलोअर्स को समझाना भी शुरू कर दिया है। जी हाँ, मोहतरमा का कहना है कि भैया ट्रंप ने भारत के ऊपर ये जो टेरिफ इंपोज किए हैं उसकी वजह से अब भारत के लोगों को 25% एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। अब बताओ क्या ही कर सकते हैं इन लोगों का। भाई जिनका लीडर ही पप्पू हो और जिनकी इंफॉर्मेशन का मुख्य सोर्स व्हाट्सएप ग्रुप हो, उनसे आप क्या ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। अच्छा, वैसे आप लोगों ने एक बात नोटिस करी, जब से ये टेरिफ वाला मामला शुरू हुआ है तब से हमारे देश में कुछ चिरकुट कांग्रेसी ऐसे जश्न मना रहे हैं, ऐसे राजी हो रहे हैं मानो इनकी अम्मा ने फाइनली उस पंचर वाले का नाम इन्हें बता दिया हो जिसकी कृपा से ये दुनिया में आए। फिर इन चिरकुटों का तो क्या ही कर सकते हैं। इन बेचारों को जैसे ही कोई मोदी या इंडिया को गाली देते हुए नजर आता है, ये तुरंत ही अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके उसके पास पहुंच जाते हैं कि सर बाप की जगह आपका नाम लिखो। खैर इसमें ज्यादा नहीं जाते हैं, बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूज डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर एक्स्ट्रा 25% टेरिफ इंपोज करने वाला एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, जो असल में आज से 21 दिन बाद यानी कि 27 अगस्त 2025 से लागू होगा, जिसके बाद अमेरिका द्वारा भारत के ऊपर लगाए गए टेरिफ्स का टोटल नंबर 50% हो जाए। यानी कि हम लोग भारत से अमेरिका जो गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं उनका प्राइस 50% से बढ़ेगा, और वो बढ़ा हुआ प्राइस या तो अमेरिका के लोग पे करेंगे या फिर वो लोग उस प्रोडक्ट का कोई अल्टरनेट सोर्स ढूंढेंगे। अच्छा, वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर ये जो 25% एक्स्ट्रा टेरिफ इंपोज किए हैं, ये एक्स्ट्रा टेरिफ सारे ही प्रोडक्ट्स के ऊपर लागू नहीं होंगे। इसमें से वो तमाम प्रोडक्ट जो कि अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए। इलेक्ट्रॉनिक्स में शायद लोगों ने न्यूज पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो भारत के ऊपर एक्स्ट्रा 25% टेरिफ लगाने वाला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, उसके लगभग 2 घंटे पहले ही एप्पल वालों ने अमेरिका के अंदर $100 बिलियन एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने की घोषणा करी है। सो बेचारों ने $100 बिलियन पे किए हैं, इस वजह से उन्हें एग्जाम्शन मिला है। और एप्पल वालों के लिए एग्जाम्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि सितंबर के महीने में ये लोग नया आईफोन लॉन्च करने जा रहे हैं। सो अगर वो 50% से महंगा होगा तो कौन खरीदेगा। इस वजह से इन बेचारों ने $100 बिलियन पे करके अपना रास्ता साफ करवा लिया। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर ये जो 25% एक्स्ट्रा टेरिफ इंपोज किए हैं, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा साइन किया गया ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वैसे तो 27 अगस्त से लागू होगा, लेकिन इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के लागू होने के ठीक पहले यानी कि 24 अगस्त के दिन अमेरिका की वो टीम जिसके साथ में हम लोग नेगोशिएशन कर रहे हैं ट्रेड के लिए, वो टीम भारत आ रही है, और 25 तारीख से भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड को लेके एक बार फिर से नेगोशिएशन शुरू हो रहे हैं। सो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ज्यादा चांसेस का मतलब शॉर्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर ये जो टेरिफ इंपोज किए हैं, इनका रशिया से भारत तेल खरीद रहा है उससे लिटरली कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ साथ चाइना वाले, जापान वाले, यूरोप वाले सभी खरीद रहे हैं। इनफैक्ट अमेरिका वाले खुद खरीद रहे हैं। यहाँ तक कि कल अमेरिका के अंदर एक जर्नलिस्ट ने डोनाल्ड ट्रंप से सीधे मुंह पे ही पूछ लिया कि दादा अपन भी तो रशिया से फर्टिलाइजर और यूरेनियम खरीद रहे हैं, अपन भी तो रशिया को बिलियंस ऑफ डॉलर पे कर रहे हैं, तो क्या अपने पैसे से वहाँ पे सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही है। तो उसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोलेगा आदमी, इसके पास कोई जवाब ही नहीं। इस वजह से एकदम घबराहट में क्वेश्चन को रफा दफा कर दिया। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. Mr. President, Yeah, go ahead. और रफा दफा इस वजह से किया क्योंकि ये लोग भारत को इस वजह से टारगेट नहीं कर रहे हैं कि हम लोग रशिया से ऑयल परचेस कर रहे हैं। ये लोग भारत को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से टारगेट कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को भारत का जो फार्मर मार्केट है, डेयरी मार्केट है, उसका ओपन एक्सेस चाहिए, और वो ओपन एक्सेस हम लोग देने को तैयार है नहीं। और मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि किसी भी सूरत में नहीं देना चाहिए। भले संबंध खराब हो और भले खत्म होते हो तो खत्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारे देश की टोटल आबादी का
40% हिस्सा इनकम के लिए सीधे सीधे इन सेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इस वजह से 40% आबादी की इनकम के साथ में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सो अगेन, संबंध खराब हो भले खत्म हो, किसी भी सूरत में ये मार्केट ओपन नहीं होना चाहिए। और भारत सरकार भी ओपन करने के मूड में नहीं है। ओपन करने के मूड में होती तो कभी से कर देती। भाई, नरेंद्र मोदी के लिए डोनाल्ड ट्रंप से ट्रेड डील लेना कोई मुश्किल काम थोड़ी ना था। जापान वालों ने अपने राइस मार्केट को कॉम्प्रोमाइज करके ट्रेड डील ले ली। यूरोप वालों ने अपने बाजार को कॉम्प्रोमाइज करके अमेरिका से ट्रेड डील ले ली। इन बिग मंगों ने तो पूरा का पूरा देश ही बेच दिया। बांग्लादेश वाले भी ट्रेड डील लेके आए, तो भारत भी ट्रेड डील लेके आ सकता था। हमें बस वहां पे खड़े होकर बोलना था हे ट्रंप, और ट्रेड डील हो जाती। बट भारत सरकार ऐसा नहीं कर रही। और लिटरली हमें भारत सरकार को अप्रिशिएट करना चाहिए। मतलब वो सो कॉल्ड किसान जो 6 महीने तक धरना देके भारत सरकार की छाती पे बैठे थे, एटलीस्ट उन्हें एक बार फिर से मार्केट में आके भारत सरकार को अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि उन्हीं की इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार अमेरिका वालों से सीधे सीधे पंगा ले रही। अदरवाइज गलत मत लेना भाई, मैं तो आम आदमी हूँ, मेरी इनकम का सोर्स तो खेती और डेयरी है नहीं, मुझे तो पैसे देके सामान खरीदना है। तो अगर इंडिया के फार्मर्स को, डेयरी प्रोडक्ट्स को अगर अमेरिका वाले रिप्लेस कर देते तो उसमें मेरा क्या नुकसान है? मेरे को तो सेम प्राइस में माल मिल जाएगा। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? देश के किसान का। सो एक्चुअली में देश के किसान हैं जिन्हें बचाने के लिए, जिनकी इनकम को बचाने के लिए भारत सरकार अमेरिका वालों से लड़ रही। और हमारे यहाँ कुछ अकल के लट्ठ लोग ऐसे हैं, मतलब साला इन लोगों के मन में नरेंद्र मोदी के प्रति घृणा इस कदर भर चुकी है कि अब इन्हें इस देश से नफरत हो गई है। इन लोगों के घर में खुशियां उसी वक्त आती है जब इस देश के साथ में कुछ बुरा हो या बुरे होने की खबर निकल के आए। जब देश में कुछ अच्छे होने की खबर निकल के आती है, जैसे अभी थोड़ा समय पहले आई थी कि भैया भारत की जो इकोनॉमी है वो दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, तो उसमें इन लोगों ने मातम मनाना शुरू कर दिया था। उसमें ये वीडियो बना बना के हम लोगों को बता रहे थे कि साहब जीडीपी पर कैपिटा देखो, ये डेटा देखो, वो डेटा देखो, फलाना देखो, ढिमकाना देखो। और आज ये टैरिफ वाले मामले में ये हम लोगों को दूसरे 50 डेटा देखने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये बोल रहे हैं ना, ट्रंप जो गाली दे रहा है वो गाली सुन। ट्रंप जो बोल रहा है कि भैया भारत की इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है, वो बिल्कुल परम सत्य है। क्योंकि एक तो अगले की चमड़ी गोरी है और दूसरा अगला इंग्लिश में बोल रहा है। सो अगर किसी आदमी के पास ये 2 क्वालिटी है तो वो आदमी झूठ बोल ही नहीं सकता। अच्छा, वैसे यहाँ मैं आप लोगों को एक बहुत मजेदार बात बताऊं, जो डोनाल्ड ट्रंप भारत की इकोनॉमी को एक डेड इकोनॉमी बता रहा है, पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद में डोनाल्ड ट्रंप और उसके फैमिली ने रियल एस्टेट के सेक्टर में अगर किसी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है तो वो भारत है। हर साल इसका परिवार भारत से लगभग 15,000 करोड़ रुपए के आसपास कमा के जा रहा है। इनफैक्ट अभी 3 महीने पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने गुड़गांव में एक प्रोजेक्ट निकाला था। लिटरली उद्घाटन के दिन ही पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सेल आउट हो गया। लोगों ने नगद रोकड़ा देके खरीद लिया और वो इकोनॉमी से एक डेड इकोनॉमी नजर आ रही है। अच्छा, वैसे यहाँ पे ये बात भी सोचने वाली है कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो मोदी को अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने के लिए मजबूर ना कर सका, वो डोनाल्ड ट्रंप अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा करता फिर रहा है कि उसने भारत को पाकिस्तान के साथ में सीज फायर करने के लिए मजबूर कर दिया था। मतलब अब क्या ही बोलूं, सामने ही दिख रहा है कि आदमी झूठ बोल रहा है। सो ये कहानी है। अगेन बोल रहा हूं, इन लोगों ने ये कहते हुए भारत के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ इंपोज किए हैं कि भैया हम लोग रशिया से ऑयल परचेस कर रहे हैं, इसका इन रियलिटी इन टैरिफ से कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि वाकई में सोचने वाली बात है कि अगर रशिया के साथ में ट्रेड ही मेन मुद्दा होता तो ये लोग हमसे पहले चाइना को टारगेट करते। क्योंकि चाइना वाले रशिया से सिर्फ ऑयल परचेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि रशिया के जो सुपर मार्केट है, रशिया के अंदर कार का जो मार्केट है, रिटेल मार्केट है, कपड़ों का मार्केट है, वो सारा का सारा मार्केट आज की तारीख में चाइनीज प्रोडक्ट से भरा हुआ है। सो अगर यही मुद्दा होता तो ये लोग चाइना को भी टारगेट करते, इनफैक्ट हमसे पहले टारगेट करते, क्योंकि चाइना तो वाकई में इनका एडवर्सरी है। बट इन्होंने नहीं किया। चाइना के तो ये लोग नाम भी नहीं ले रहे हैं। पूरा का पूरा वेस्टर्न मीडिया इस तरीके से आर्टिकल लिख रहा है मानो कि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है ये सिर्फ और सिर्फ भारत की फंडिंग के भरोसे ही चल रही है। रशिया वाले सिर्फ भारत के भरोसे ही युद्ध लड़ रहे हैं। सो ये मुद्दा है नहीं। इन लोगों को एक्सेस चाहिए हमारे मार्केट का और भारत सरकार एक्सेस देने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट आज ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ्स इंपोज किए हैं, इसके जवाब में भारत सरकार ने स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें ऑब्वियस सी बात है डोनाल्ड ट्रंप के इन टैरिफ्स को अनफेयर प्रैक्टिस बताया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आखिरी में जो लिखी है वो है कि भैया हम काउंटर मेजर लेने के लिए फ्री हैं। और फ्री वैसे भी हैं क्योंकि भाई रशिया से तेल इंपोर्ट करने का इल्जाम लगा के भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की जो शुरुआत है वो डोनाल्ड ट्रंप ने करी। तो अब हम लोग फ्री हैं, हम लोग भी अगर चाहें तो काउंटर टैरिफ इंपोज कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है। और अगर किस्मत से मैं भारत का प्रधानमंत्री होता या फॉरेन मिनिस्टर होता तो मैं तो यही कहते हुए अमेरिका के ऊपर टैरिफ इंपोज करता कि भैया हमारे लाख मना करने के बावजूद आज भी अमेरिका रशिया से फर्टिलाइजर और यूरेनियम परचेस करके रशिया की इस वॉर को फ्यूल करने का काम कर रहा है। इस वजह से परेशान होकर अब फाइनली हम लोगों को अमेरिका के ऊपर 25-30% जो भी हम लोग टैरिफ लगाना चाह रहे हैं वो टैरिफ हम लोग लगा रहे हैं। सो ये कहते हुए टैरिफ लगाना चाहिए ताकि
ये जो वेस्टर्न मीडिया है इनको ये आर्टिकल छापना पड़े, ये न्यूज चलानी पड़े, और जब न्यूज चले और आर्टिकल छपे तो वेस्ट के और अमेरिका के जितने लोग हैं सबको पता चले कि भैया अमेरिका वाले भी रशिया वालों से माल परचेस कर रहे हैं। बट अगेन अब अपन लोग तो पीएम है नहीं, ये लोग बैठे हैं, ये लोग इनके हिसाब से जो भी उचित होगा वो करेंगे। बट मामला तो एकदम टाइट हो गया भैया। और जहां तक मुझे लग रहा है मे बी पॉसिबल अगर ये रशिया यूक्रेन वॉर रुक जाती है तो भी हमारे साथ में टेरिफ वाला मामला नहीं रुकेगा, क्योंकि हमारे और अमेरिका के बीच में मेन मुद्दा ये फार्मर और डेयरी मार्केट है। इस वजह से अगर ये रशिया यूक्रेन वॉर रुक जाती है तो कल ये लोग कोई नया बहाना बना के हमारे ऊपर टेरिफ इंपोज करेंगे। अच्छा वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर ये जो टेरिफ इंपोज करने की धमकी दी थी और ये जो टेरिफ इंपोज किए हैं इसके जवाब में ऑलरेडी भारत सरकार, भारत के जो एनएस हैं उनको रशिया भेज चुकी है। प्लस भारत सरकार की ओर से ये घोषणा भी की गई है कि इस बार चाइना के अंदर एससीओ की जो समिट होगी उसको मोदी जी स्वयं अटेंड करने के लिए जाएंगे। प्लस रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत भी आ रहे हैं। सो भारत सरकार रशिया और चाइना दोनों ही कंट्रीज को अमेरिका के अगेंस्ट में लीवरेज के तौर पे यूज करने की कोशिश कर रही है। सो अब देखो कहानी हो गई है कॉम्प्लिकेटेड। इस वजह से कल क्या हो इसको भी अपन लोग बैठ के यहाँ पे शोर नहीं कह सकते, क्योंकि सारा का सारा रायता ये पगला फैला रहा है और इस पगले के दिमाग में क्या चलता है ये कोई भी नहीं जानता। सो कल को ये क्या नया नाटक करे उसको हम लोग आज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील नहीं होती तो उस सिचुएशन में कल को अगर ये रशिया वाली वॉर रुक जाती है तो भी ये लोग कोई ना कोई नया तोता निकाल के लाएंगे और उस नए तोते के नाम पे ये लोग हमारे ऊपर एक्स्ट्रा टेरिफ इंपोज करेंगे। मतलब इस बात के चांसेस वाकई में बहुत ज्यादा है। बट अगेन कल क्या होगा ये तो ऑब्वियस सी बात है, आने वाला वक्त बताएगा। बाकी तब तक के लिए आप लोग ये बात ध्यान में रखिए कि मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जरट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।